तो अभी एम्पलीफायर डिस्कस कर रहे थे। ऑसिलेटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेशन कैन बी जनरेटेड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साइनसॉइडल ऑसिलेशन विल बी इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर LC। ये याद रखना है। सेकंड, ऑसिलेटर इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ फीडबैक? तो मस्ट रिमेंबर it is based on पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक याद रखिएगा। पॉजिटिव फीडबैक मींस इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है ना, वो इनपुट वोल्टेज के दोनों सेम फेज में होता है एंड दैट सपोर्ट ईच अदर। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑसिलेटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम साइनसॉइडल फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेशन को जनरेट करते हैं। किस तरह के फीडबैक पे जनरेट बेस्ड होता है? दैट इज बेस्ड ऑन पॉजिटिव फीडबैक। ये आपको याद रखनी है। तो चलिए बच्चों, ये हमने देखा अभी यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तीन एप्लीकेशन देखा, एज ए स्विच, दूसरा एज एन एम्पलीफायर और तीसरा देखा ऑसिलेटर। इससे क्वेश्चन रिलेटेड होंगे, वो बन जाएंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो लॉजिक गेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे। तो इसमें अब हम देखने वाले हैं क्या? लॉजिक गेट्स। तो एक क्वेश्चन लॉजिक गेट्स से भी आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो लॉजिक गेट्स में क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो बेसिक लॉजिक गेट्स है और दूसरा कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों बेसिक लॉजिक गेट की। तो बेसिक लॉजिक गेट्स में आ जाता है आपका और, दूसरा आ जाता है एंड, और तीसरा आ जाता है नॉट। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट में अगर हम बात करेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स, इसमें आपका आ जाएगा नॉर, नैंड, है ना, एंड एक्सॉर एंड एक्सनॉर। नीट का अगर बोलेंगे फेवरेट सबसे ज्यादा है तो ये नैंड गेट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना। सेकंड में नॉर गेट से क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो किसी भी लॉजिक गेट्स में क्या क्या पढ़ना होता है बच्चों? तो सबसे पहले उसका हम सर्किट सिंबल देखते हैं। सबसे पहले उसका बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, उसका सिंबल देखेंगे, ट्रूथ टेबल देखते हैं, उसका वेव फॉर्म देखते हैं, और उसका डायोड एंड ट्रांजिस्टर एनालॉजी भी देखना चाहिए। अभी तक उस पर क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जेई वगैरह में पूछा गया, इसलिए मेडिकल में कभी भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों एक एक करके शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला हमारा जो लॉजिक गेट होगा दैट इज और। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग, फटाफट कर लेते हैं, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे यहाँ पे। नंबर 1 इज और गेट। तो बच्चों ये जो और गेट है, इस और गेट की सर्किट सिंबल की अगर हम बात करें दैट इज वेरी इजी। तो उसका सर्किट सिंबल अगर बनाना हो तो ये देखिए, अगर हमने सर्किट सिंबल बनाया तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिए, इट हैज 2 और मोर देन 2 इनपुट्स and 1 output. Boolean expression is y बराबर a plus b. ट्रूथ टेबल लिखना होगा बच्चों, दैट ट्रूथ टेबल इज y, यहाँ इनपुट लेते हैं a और b, और आपका y जो है वो आउटपुट है। 4 कंडीशन लेते हैं यहाँ पे, है ना। कौन कौन सा कंडीशन होता है बच्चों? दैट कंडीशन इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। a भी लो, b भी लो, तो 0 + 0 0 देगा। Input and output is based on logical relationship, not on the mathematical relationship. Must remember, 0 + 1 is 1, means input is low and a is low and b is high. Then the output will be high. Here a is high and b is low. In that case also the output will be high. If both the inputs are high, then output will be also high in case of OR gate, है ना। तो OR gate is very important. OR gate आप बना सकते हो यहाँ पे, है ना। OR gate के ये हो गया आपका बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल एंड दिस इज कॉल्ड सिंबल। अब यहाँ पे जो मैं बनाने वाला हूँ उसको कहते हैं डायोड एनालॉगी, है ना, डायोड एनालॉगी। ज्यादा डिटेल से नहीं जा रहा हूँ बच्चों, याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। दिस इज अ क्रैश कोर्स, टाइम आपके पास कम है, इसलिए डायरेक्ट हम फोकस कर रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरह का सर्किट याद रखिएगा, इसमें 2 डायोड्स होते हैं बच्चों। दिस इज डायोड एनालॉगी। एक्चुअल में ये कैसा बना होता है? ये डायोड्स का बना होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 2 डायोड्स इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, है ना, एक D1 और दूसरा D2, और कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया, और यहाँ पे एक लोड जोड़ दिए और इसको अर्थ कर दिए। ये आपका आउटपुट मिलेगा y, ये आपका इनपुट है a एंड b, और ये जो एक्चुअल में है वो क्या है? पूरा का पूरा ये आपका और गेट है, जिसमें 2 इनपुट दिखाया और एक आउटपुट। इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, देखिएगा, और गेट में आउटपुट लो तभी मिलेगा जब सारा इनपुट लो हो, अदरवाइज आपको हाई मिलने वाला है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, दिस इज द डायोड एनालॉगी ऑफ विच गेट?
दैट इज ऑर गेट। यहाँ पे आप इनपुट देते हैं लो एंड हाई, जिस तरह से यहाँ पे आप दे रहे हैं उस तरह का हम इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज द डायोड एनालॉगी ऑफ विच गेट, दैट इज ऑर गेट। वेव फॉर्म की अगर बात करेंगे बच्चों तो वेव फॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैं एक वेव फॉर्म बता देता हूँ, बाकी आप बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग वेव फॉर्म की बात करें, जैसे कि यहीं पे वेव फॉर्म बनाए तो यहाँ पे ए का भी बना लें, बी का भी बना लें, उसके करस्पॉन्डिंग वाई का भी। तो यहाँ पे देखिएगा ए पहले में इंटरवल में 0 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 1 है, चौथे में 1 है। तो यहाँ है 0, फिर एक इंटरवल में 0 हो गया, दूसरे इंटरवल में भी 0 है, तीसरे और चौथे इंटरवल में ए हाई है। तो हाई को हम ऊपर से दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ देख लीजिए ये हाई है। अब बी के बारे में देखिए, है ना। तो बी का कंडीशन क्या है, लो है, हाई है, लो है, हाई है। एक बार लो दिखाएंगे, फिर हाई दिखाएंगे, फिर लो दिखाएंगे और फिर हाई दिखाएंगे, है ना। 0 1 0 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या बनाना है बच्चों, आपको आउटपुट। तो आप यहाँ पे देखिएगा y बराबर होता है a प्लस बी, तो ये 0 प्लस 0 तो ये 0 रहेगा, ये 0 है, दूसरे इंटरवल में ये 1 है तो 0 प्लस 1 1 हाई दिखाएंगे ऊपर, फिर यहाँ 1 है और ये 0 है तो फिर ये हो जाएगा हाई, ये भी 1 है, ये भी 1 है तो ये भी हो जाएगा हाई। तो ये आप देख क्या रहे हैं, दिस इज इनपुट वेव फॉर्म एंड दिस इज द आउटपुट करस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म, है ना। तो ये आपको किसका बताया हमने बच्चों, दैट इज और गेट के बारे में। सेम केसेस हम लोग किसके गेट से करते हैं, एंड गेट के कंडीशन में भी करते हैं। तो यहाँ पे चलिए बच्चों एंड गेट की बात कर लेते हैं फटाफट। द सेकेंड बेसिक गेट इज एंड गेट, है ना। तो एंड गेट में बच्चों दो या दो से अधिक इनपुट होता है, मस्ट रिमेंबर 2 और मोर देन 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। हियर ए एंड बी आर द इनपुट्स एंड y इज द आउटपुट, एंड हियर y इज boolean expression is a into b. So when you write the truth table, you will take the input a and b and corresponding output is y. There is 4 situations here, है ना। there are 4 situations here. What are their situation, a is 0, b is 0, फिर a 0, b 1, then 1 and this 0 and then 1 and 1। तो यहाँ पे आपको लिखना है y बराबर a into b, 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 0 into 1 is 0, 1 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1। In case of AND gate, output will be only high when all the inputs are high। जब all the inputs are high होगा then the output will be high, otherwise low रहेगा। तो बच्चों ये याद रखना है। अब इसके केस में जो डायोड एनालॉगी है वो कभी भी पूछा जा सकता है बच्चों, अभी तक पूछा तो नहीं है मेडिकल में लेकिन आ सकता है। तो डायोड एनालॉगी में जस्ट उसी तरह से बनाना है बच्चों, उसमें जो डायोड बनाते थे उसके डायरेक्शन को हम पलट देंगे। तो वहां जो डायोड बना था उसका उधर डायरेक्शन था, हमने उसके अपोजिट डायोड का डायरेक्शन बना दिया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायोड्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायोड, हियर ए एंड बी आर द इनपुट्स, यही यहाँ पे y रहेगा। और यहाँ पे बच्चों एक बैटरी भी लगा देंगे, एक सेल लगा देंगे और फिर अर्थ कर देंगे। एंड नाउ दिस इज द एक्चुअली दिस इज द diode analogy of AND gate. The AND gate is actually made up of diodes and what are their arrangement as shown in the figure। तो बच्चों ये याद रखना है आपको, है ना। डिटेल्स हम लोग कभी नॉर्मल क्लास में डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो अभी बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना है। इसका वेव फॉर्म आप बना लोगे, आप एक ही कंडीशन में आप दिखाना 1 हाई, जब दोनों इनपुट हाई होगा तभी उस केस में हाई होगा, अदरवाइज आपको लो मिलने वाला है इन ऑल द केसेस। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट इज नॉट गेट, है ना। द थर्ड वन इज नॉट गेट, द थर्ड वन इज नॉट गेट। So NOT gate has only one input and one output. Must remember, one input and one output. You can see this is the one input and one output. You will write input is A and corresponding output is Y बराबर A bar। मतलब when you take A is equal to 0 then Y is equal to 1, when you take A is equal to 1 then Y is equal to 0। ये इन्वर्ट भी कहलाता है, इन्वर्टर जो जस्ट उसको इन्वर्ट कर देता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इजी। ट्रूथ टेबल 0 लेंगे तो ये 1 होगा, ये 1 लेंगे तो ये 0 होगा। एक्चुअली दिस इज द ट्रांजिस्टर एनालॉगी, ट्रांजिस्टर एनालॉगी। तो एक्चुअली में जो ये होता है आपका वो किसका बना होता है, ट्रांजिस्टर का बना होता है। इसमें ट्रांजिस्टर का अरेंजमेंट कैसा होता है वो अगर देखना चाहें तो देख लें फटाफट। इसमें हम एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं कॉमन इमीटर मोड में, इस तरह का एक डायग्राम बना देंगे बच्चों। याद रखना है यहाँ पे आप कुछ लोड रेसिस्टेंस दिखा दें आरबी, और यहाँ पे आप इनपुट दे रहे हैं ए, और ये इमीटर वाले पोर्शन को अर्थ कर दीजिए, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस दिखा दीजिए दैट इज आरसी, कलेक्टर वाला एंड है।
और यहाँ पे एक बैटरी जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे फिर इसको अर्थ कर दीजिए, और यहाँ पे आप दिखा दीजिए वाई। तो एक्चुअली यहाँ पे आप इनपुट देते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। तो इस तरह का अगर सर्किट डायग्राम रहे बच्चों तो समझ लीजिएगा दिस इज द सर्किट डायग्राम या एनालॉगी ऑफ, दिस इज द ट्रांजिस्टर एनालॉगी ऑफ विच गेट, दैट इज नॉट गेट। वेव फॉर्म बनाना होगा तो बड़ा आसान है बच्चों। अगर आप ये ए का वेव फॉर्म है 0 1 0 1, तो इसका आउटपुट का जो वेव फॉर्म होगा वो 1 0 1 0, इसके उल्टा 1 0 1 0। तो जहां जहां ये 0 है वहां 1 होगा, यहाँ 1 है यहाँ 0 होगा, जस्ट उसको इन्वर्ट कर देगा, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड इन्वर्टर। यू कैन नोट इट डाउन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए बच्चों हम बात करते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स में अगर हम बात करें बच्चों दैट इज नॉर गेट। तो नॉर गेट इज एक्चुअल द कॉम्बिनेशन ऑफ और प्लस नॉट, और प्लस नॉट। तो और गेट का अगर हम सिंबल की बात करें बच्चों, दिस इज द और गेट, और के आगे एक नॉट लगा देना। तो बच्चों ये और हो गया, और के आगे हमने एक नॉट लगा दिया, है ना, सॉरी और लिया और के आगे हमने एक नॉट लगा दिया। ये आपका और है और साथ में एक नॉट लगा दिया। तो यहाँ पे ए और बी था बच्चों, यहाँ जो आया था मेरा यहाँ पे वो आया था ए प्लस बी, इसका काम है उसको इन्वर्ट कर देना। तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। व्हाट यू विल सी हियर, जो भी आया था वैल्यू उसको पलट देगा। तो जब सो ए बी और वाई लिखेंगे आप, तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुलियन एक्सप्रेशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी का बार। उसके बाद ट्रूथ टेबल बनाएंगे बच्चों, ट्रूथ टेबल में आप ध्यान रख लेना जोड़ के दोनों को पलट देना है। 0 0 एक कंडीशन हो जाएगा 0 0, दूसरा हो जाएगा 0 1, तीसरा हो जाएगा 1 0 एंड फोर्थ कंडीशन इज 1 1। y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। 0 प्लस 0 इज 0, 0 का उल्टा 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 का उल्टा 0, 1 प्लस 1 1, 1 का उल्टा 0। इफ ऑल द इनपुट्स आर लो इन दैट केस द आउटपुट विल बी हाई इन केस ऑफ और गेट। you must remember और गेट क्या होगा, जस्ट नॉर गेट क्या होगा, नॉर गेट इज द रिवर्स ऑफ और गेट। आप क्या देखेंगे यहाँ पे, इफ ऑल द इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी हाई इन केस ऑफ नॉर गेट। बाकी इसका सर्किट डायग्राम आपको नहीं पूछा जाएगा, है ना, याद रखना है किसका एनालॉगी है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप जस्ट इसको याद रख लेना, इसका ट्रूथ टेबल को, है ना, और उसके बूलियन एक्सप्रेशन को। इसी तरह से बच्चों जो नेक्स्ट लॉजिक गेट है हमारा दैट इज द नैंड गेट, है ना। तो नैंड गेट की अगर हम बात करें बच्चों तो नेक्स्ट इज फिफ्थ वन इज नैंड गेट। NAND gate is the combination of and not। तो एंड गेट का आपको सिंबल पता ही है बच्चों, दिस इज एंड, और यहाँ पे एक नॉट लगा दें। अब इस सिंबल को आप रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, है ना। एंड में एक बबल लगा देंगे, जैसे कि हम लोग नॉर की बात करें बच्चों तो नॉर में और के ही जैसा होता है ना, और इसमें एक बबल लग जाता है, देन इट इज नॉर। y इज इक्वल टू ए प्लस माइनस सॉरी ए प्लस बी का बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू बी उसका बार, जस्ट उसका रिवर्स होता है इन केस ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अगर हम ट्रूथ टेबल की बात करें तो आप उसी तरह से 4 कंडीशंस आप दिखा देना बच्चों, है ना। 4 कंडीशंस हम बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका काम है दोनों को प्रोडक्ट करके पलट देना। 0 इंटू 0 इज 0, 0 का उल्टा 1, 0 इंटू 1 इज 0, 0 उसका अपोजिट 1, और यहाँ 1 0 इज 0, 0 का उल्टा 1, 1 1 1, 1 का उल्टा 0। If all the inputs are high, then output will be low in case of NAND gate. Must remember, है ना। इसका डायोड एंड ट्रांजिस्टर एनालॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका जस्ट ट्रूथ टेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रख लीजिए, इसके सिंबल को याद रख लीजिए, है ना। यहाँ पे बच्चों एक याद रखिएगा, NAND एंड NOR गेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट, है ना। याद रखना है क्या, NAND एंड NOR, NAND एंड NOR gates are known as universal or building block logic gates. Why it is called building block logic gates या universal logic gate? Because with the help of these gate we can find any kind of gate. इस गेट के कॉम्बिनेशन से, अगर हमारे पास नैंड गेट का स्टॉक है या नॉर गेट का स्टॉक है, मुझे एंड चाहिए और चाहिए कुछ भी गेट चाहिए, हम इजिली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली द नैंड गेट। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग नैंड गेट, if I am taking NAND gate, this is the symbol of NAND gate, you can say this is the symbol of NAND gate. You will write here A
बी एंड वाई। एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। अगर हमने दोनों इनपुट को मिला दिया और यहाँ एक इनपुट ले लिया सी और ये हो गया आपका वाई, तो अगर आप सी का वैल्यू, बच्चों ध्यान से देखना, अगर सी का वैल्यू अगर आप जीरो लेते हैं तो वाई क्या मिलने वाला है? तो अगर आप सी के वैल्यू को जीरो लेते हैं तो ए और बी सी से ही कनेक्टेड है, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। इसका काम क्या था? दोनों को मल्टीप्लाई करके पलट देना नैंड गेट का। तो आप यहाँ पे जीरो इंटू जीरो, यहाँ देखिए ए जीरो बी जीरो, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो का उल्टा वन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप सी के वैल्यू को वन लेते हैं बच्चों, अगर सी के वैल्यू को अगर आपने वन लिया तो ए भी वन हो जाएगा, बी भी वन हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा वन इंटू वन का बार, वन इंटू वन इज वन, वन का उल्टा कीजिएगा तो जीरो। तो आप क्या देख रहे हैं? जीरो का वन और वन का जीरो। तो अगर हमने, बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर हमने नैंड गेट के दोनों इनपुट को मिला दिया तो ये दैट विल बिहेव लाइक ए नॉट गेट। तो ये जो नैंड से बना नॉट गेट है ना। तो मस्ट रिमेंबर, इससे हम बहुत तरह के लॉजिक गेट्स को डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैंड एंड नॉर गेट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल और बिल्डिंग ब्लॉक लॉजिक गेट्स। तो बच्चों इसको आप याद रख लेना। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट गेट इज एक्सॉर गेट। सिक्स वन इज एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ऑर गेट। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट के नाम से जानते हैं। एक्सक्लूसिव और गेट क्यों कहा जाता है? बड़ा इजी है याद रखना बच्चों, याद रखिएगा। एक्सॉर गेट जब आएगा तो और गेट होने का चांसेस है, इसलिए आपको ध्यान से इसको बनाना होगा। तो इसके सर्किट सिंबल की अगर हम बात करें बच्चों, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे इस तरह का होता है, दो नैंड गेट होता है एक्चुअल में इसके पास, और यहाँ से एक नॉट लगा होता है इसमें, और यहाँ भी एक नॉट लगा होता है इससे। ये अगर आप ए लेते हो, ये बी लेते हो, यहाँ पे जो आता है बच्चों उसको एक और गेट से कनेक्ट करते हैं। मतलब इसी द कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट है, इसमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाई, तो अगर आप यहाँ पे ए लेते हो, ये बी लेते हो, यहाँ पे नॉट गेट है, ये ए बार कर देगा, यहाँ बी है, यहाँ तक तो बी आएगा, लेकिन यहाँ जैसे ही आएगा ये बी बार हो जाएगा। इधर से आपका ए आया है, इधर से आपका बी आया है, इसका काम है दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो ए इंटू बी बार, इधर से ये मल्टीप्लाई कर देगा ए बार इंटू बी, इसका काम है और गेट है, इसका काम है जोड़ना। तो ये y इज इक्वल टू यहाँ पे जो आएगा वो दोनों को जोड़ देगा, जो इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है। ये हो जाएगा a इंटू बी का बार प्लस ए बार इंटू बी। इसी को कहते हैं बच्चों y इज इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं हम लोग a प्लस इन सर्किल b। तो इसके अगर हम बुलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो बुलियन एक्सप्रेशन विल बी y इज इक्वल टू a प्लस इन सर्किल b। इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा तो लिखना आप a इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। अगर इसके उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल जो बनाएंगे ए बी एंड वाई, आप करके देख लेना, इसमें बैठा बैठा करके आपको जो मैं याद करा रहा हूँ वो याद रखना है ना। एग्जाम में उतना टाइम नहीं मिलेगा कर करके बैठिएगा ना, आप जस्ट रिमेंबर इट, याद कर लीजिए इसको। कैसे? यहाँ पे चार कंडीशन, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन। और के केस में क्या होता था? और के केस में जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन। ये और के केस में होता था, और के केस में सेम एज और। एक्सॉर के केस में, एक्सॉर के केस में बच्चों याद रखिएगा वन वन जीरो होता है। क्या होता है? एक्सॉर के केस में वन वन जीरो होता है, जबकि और के केस में क्या होता है? वन वन वन। लेकिन एक्सॉर के केस में वन वन क्या होता है? जीरो होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट। मस्ट रिमेंबर बच्चों, है ना। तो और गेट और एक्सॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए लास्ट तक जाना है। एग्जाम में हर बनाना नहीं है आपको, लास्ट ऑप्शन भी देखना है ना, लास्ट वाला इसमें क्या आ रहा है एक्चुअली। तो इसी के साथ बच्चों अगर एक और लास्ट गेट है, दैट लॉजिक गेट इज कॉल्ड एक्स नॉर गेट। तो एक्स नॉर गेट की अगर हम बात करें बच्चों, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है ना। अगर 7th नंबर में मुझे चेंज करना हो तो थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया एक्स नॉर गेट, एक्स नॉर गेट में क्या करना है ध्यान से देखिएगा। अगर हम यहाँ पे लिखे एक्स नॉर गेट, तो एक्स नॉर गेट की अगर हम बात करें, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को?